केस का रुख इख्तियार कर सकता है और दानिया इसमें मुलव्विस हो सकती हैं। तशद्दुद भी किया गया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पर, क्योंकि उनकी कंधे की हड्डी आपने देखा खिसकी हुई थी, पसली की हड्डी टूट चुकी थी। ये तबाही मौत नहीं थी। दानिया के लिए भी अब ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मुश्किल हो जाएगी। अब देखते हैं कि अदालतें क्या फैसला करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार। आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वही दुआ, और उम्मीद कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। आज हम डॉक्टर आमिर लियाकत के केस के हवाले से कुछ अपडेट्स पर बात करेंगे। बहुत सी डेवलपमेंट हो चुकी है। आपने देखा कि एक दरख्वास्त पहले दी गई जिसको सिंध हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, फिर दोबारा दरख्वास्त दी गई। अब जो दरख्वास्त दी गई है वो दुआए आमिर, जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की बेटी हैं, उनकी जानिब से दी गई है, और साथ उनकी वालदा यानी कि साबिका अहलिया डॉक्टर आमिर लियाकत बुशरा इकबाल भी मौजूद हैं। लेकिन असल बात जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, कानूनी जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ साथ वो दानिया शाह के मुतल्लिक हैं। दानिया शाह इसलिए कि उनको लोग दानिया मलिक भी कह रहे हैं, कुछ और नाम भी उनके सामने आ रहे हैं, लेकिन कागजात में यही नाम है तो हम दानिया शाह के नाम से ही उनको पुकारेंगे। कि आखिरी वक्त में जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से वो अलहदा थी, खुला का केस चल रहा था अदालत में, और उन्होंने बहुत सी वीडियोस और तस्वीर लीक की थी जो डिप्रेशन का बायस बनी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के लिए। बहुत से इल्ज़ामात भी इन्होंने आयद किए थे। उन्होंने कहा था इन तमाम हालात में मैं डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ नहीं रह सकती। फिर जब डॉक्टर आमिर लियाकत इस दारे फानी से कूच कर गए तो उसके कुछ दिन के बाद उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा कि मैं तो उनकी बेवा हूँ। और फिर मामला ये आ गया कि जब जायदाद की बात आई तो वो फरीक बन के अदालत में भी पहुंच गई। उन्होंने दरख्वास्त भी दी, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम भी कराया जाए। यहाँ पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। वो आखिरी दिन जिस तकलीफ, अजियत और कर्ब में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने गुजारे उसके बारे में तो कोई जान ही नहीं सका। वो जिस तरह से इस दुनिया से चले गए वो भी एक मुअम्मा बन के रह गया। उन पर क्या बीती, क्या गुजरी, वो क्या सोच रहे थे, कौन उनके साथ था, कौन नहीं था, किस तकलीफ में वो मुब्तला थे, वो हमें नहीं पता चल सका। लेकिन अब देखें कि अब जो सूरत हाल है उसमें उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी उनको सुकून मुयस्सर तो होगा अल्लाह की तरफ से, लेकिन दुनिया की तरफ से ये सुकून नहीं दिया जा रहा। वो तमाम अफराद जो उनसे ला ताल्लुकी, ख़ता ताल्लुकी कर चुके थे, अब वो वारिसीन बनकर सामने भी आ चुके हैं, अदालतों में भी पहुंच चुके हैं। बुशरा इकबाल साहिबा, उनकी साबिका अहलिया, और दानिया जो हैं कानून के मुताबिक वर्सा में वो भी शामिल है। अब एक तरह से एक दूसरे के आमने सामने हैं। दुआए आमिर का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बाकायदा इनके खिलाफ यानी दानिया के खिलाफ कार्रवाई करूंगी। मेरे वालिद को उन्होंने बहुत तकलीफ पहुंचाई और जिस ट्रॉमा से वो गुजरे, जिस डिप्रेशन से वो गुजरे ये उसका बायस बनेगी। अभी कुछ अपडेट्स हैं मेरे पास जो मैंने आप लोगों के लिए नोट करके रखी हैं ताकि किसी किस्म की कोई बात आगे पीछे ना हो। कानूनी बातें होती हैं जिसको एज इट इज बताना जरूरी होता है। तो दुआए आमिर दरखास्त गुजार हैं। FIA साइबर क्राइम में भी ये दरखास्त दी गई है। दानिया के मुतल्लिक दी गई है कि ये वीडियोस और तस्वीर लीक की हैं, सोशल मीडिया पर तमाम लोगों तक फैलाई हैं, और ये साबित हो जाने पर 5 साल की कैद बमा जुर्माना हो सकता है। और गवाह के तौर पर कोई भी वो शख्स जिसने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देखा होगा वो वहां पर जा सकता है। और बात अगर आगे बढ़ती है और ये बात साबित हो जाती है कि ये वजह बनी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इस दुनिया से जाने की, तो फिर ये केस कत्ल केस का रुख इख्तियार कर सकता है और दानिया इसमें मुलव्विस हो सकती हैं, दानिया इसकी फरीक हो सकती हैं, दानिया इसकी वजह हो सकती हैं, क्योंकि बुनियादी वजूहात में यही चीज़ बताई गई। अब ज़रा हम पुलिस की कारकर्दगी की तरफ आ जाते हैं। पुलिस ने जब इस केस को टेकअप किया था तो IO ने कहा था कि पोस्टमार्टम करा लिया जाए, लेकिन वर्सा की जानिब से कहा गया था कि पोस्टमार्टम नहीं कराया जाए। अगर उस वक्त पोस्टमार्टम करा लिया जाता तो मामला एक और रुख इख्तियार कर लेता, बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती, बहुत सी वजूहात सामने आ जाती। लेकिन एक और फैक्ट मैं आपसे शेयर करूं कि कॉज ऑफ डेथ बताया ही नहीं गया, यानी कि मौत की वजह अननोन है। इसको कहीं पर ना लिखा गया ना बताया गया। हालांकि जो एक्सरे सर्कुलेट करते रहे, अब बहुत से लोग कहते हैं वो सही नहीं है, और जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो कहता है ये ठीक है। उसको बुनियाद बनाते हुए अगर देखा जाए तो तशद्दुद भी किया गया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पर, क्योंकि उनकी कंधे की हड्डी आपने देखा खिसकी हुई थी, पसली की हड्डी टूट चुकी थी, उनके हाथ की हड्डियां टूट चुकी थी, कमर के पीछे निशानात थे, गर्दन के पीछे निशानात थे। तो ये इंडिकेटर्स हैं कि ये तबाही मौत नहीं थी।
धुआं भरने की वजह से नहीं थी, बल्कि इसमें तशद्दुद का एलिमेंट भी कहीं ना कहीं शामिल था। अब पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया गया, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकते हैं। अब दानिया कहती है कि कत्ल की वजह छुपाना एक मुहर्रिक हो सकता है, और दूसरी तरफ से बाकी बुरसा ये कहते हैं कि दानिया शाह ही असल में इसकी वजह है। दानिया शाह के हवाले से भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने चाहूंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था, और यही वजह बनी कि आज तक हम कहते हैं कि उनके कातिल नहीं पकड़े गए, लेकिन पोस्टमार्टम ना कराना भी उसको मुहिम्मा बनाने का एक बहुत बड़ा मुहर्रिक था। दानिया शाह के बारे में कहा यह जा रहा है कि दानिया शाह और उसकी वालदा किसी गैंग का हिस्सा हैं या वो गैंग को चला रही हैं। चंद महीनों की शादी थी जिसके बाद वो करोड़ों रुपए की वारिस बन गई। अभी भी किसी 25 करोड़ की बात होती है। बहुत से हमारे जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स ये बात करते हैं कि रकम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को मिली थी, मिलने वाली थी, किसने देनी थी, कहाँ देनी थी, उनके घर पर मौजूद थी या नहीं थी, ये चीजें सामने नहीं आ सकी क्योंकि इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उनकी कब्र कुशाई के हुक्म को रोक दिया गया। अभी मैजिस्ट्रेट की अदालत में जो केस चल रहा है उसमें भी 10 दिन के लिए हुक्म इम्तनाई दिया गया है कि उनके पोस्टमार्टम को रोका जाए। कब्र कुशाई अभी नहीं की जा रही, लेकिन जिस दरखास्त में दानिया फरीक है वो ये चाह रही हैं कि कब्र कुशाई हो और उनका पोस्टमार्टम हो। बात करी थी मैं दानिया और उसकी वालदा के हवाले से कि अब तो वो खुल के बयानात दे रही हैं। अब तो वो ये कह रही हैं कि मैं बेवा हूँ। जिस वक्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जिंदा थे उस वक्त इन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार किया, इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर बहुत सी बातें की, बयानात दिए, इन्होंने खुला दायर कर दी, इन पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए और वजूहात बयान की कि जिन बुनियादों पर ये उनके साथ नहीं रह सकती। और उनके इंतकाल के बाद एकदम से ये सामने आई, अदालत भी पहुंच गई, फरीक भी बन गई कि मैं इनकी जायदाद में हिस्सा ले लूं। अब अमूमी तौर पर हमने ये देखा है तो एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, एक नामवर शख्सियत है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जो एक लिस्ट बनती है दुनिया भर के ताकतवर तरीन मुसलमान लोगों की, उनमें उनका नाम कई मरतबा शामिल रहा है। तो आम कोई इंसान भी जिसकी कोई जायदाद चंद हजारों की भी हो तो ऐसा ही होता है कि वो तमाम लोग जो पूरी जिंदगी उनसे ला ताल्लुक रहते हैं उनकी वफात के बाद आ जाते हैं जायदाद में हिस्सा लेने के लिए। तो ये बात बहुत ही तकलीफ का बायस है कि एक वक्त में आपने एक शख्स को अकेला छोड़ दिया और आज उसकी जायदाद के पीछे किस तरह से सब लोग सामने आ गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 दिन के लिए पोस्टमार्टम कराने को रोक दिया गया है, लेकिन मैजिस्ट्रेट का ये जो फैसला है इसको सेशन कोर्ट में जाके चैलेंज करने का फैसला किया गया है दानिया और उसकी वालदा की जानिब से। दानिया का खुला का केस चल रहा था, खुला हुई नहीं थी अभी तक, तो गुस्सा में उनका नाम भी शामिल था। अब जो जायदाद होगी उसमें भी वो बराबर की शरीक होंगी, दोनों बच्चे, और ये बेवा के तौर पर सिर्फ 3 वारसीन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हैं, जिनके दरमियान जो भी उनकी जायदाद है उनकी तकसीम कर दी जाएगी। और बुशरा इकबाल साहिबा का एक बयान सामने आया। ये बयान इससे पहले बहुत से और लोग भी दे चुके हैं। ये इससे मुतल्लिक है कि जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वीडियोज़ और तस्वीर आई थी कि इज्जत सिर्फ खातून की नहीं होती, मर्द की भी इज्जत होती है, और इस तरह से किसी की भी इज्जत उछालना कहीं का इंसाफ नहीं है। और इस पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि दुआए आमिर ने कुछ अर्सा पहले ये कहा था कि वो अदालत में जाएंगी, दरख्वास्त देंगी, दानिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको करार वाकई सजा दी जाएगी। और इस सारी दरख्वास्त के अंदर बुशरा इकबाल साहिबा जो कि वालदा हैं दुआए आमिर की और साबका अहलिया हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, वो भी शामिल है। तो अब अदालत में मामला है, मामला पेचीदा रुख भी इख्तियार कर सकता है क्योंकि साइबर क्राइम अब इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। FIA की मैं आपको दिफा बताती हूँ। साइबर क्राइम का एक्ट है सेक्शन 21 जिसके तहत ये सब कुछ आता है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि 5 साल कैद भी है, जुर्माना भी हो सकता है, और अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के कत्ल की तरफ भी ये मामला बढ़ सकता है। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी, जो जर्नलिस्ट हल्के हैं वो ये सोशल मीडिया पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हल्कों में ये बात ज़रूर हो रही है कि कुछ और अनासिर भी थे जो इसको कत्ल समझ रहे हैं लोग। वो ये कहते हैं कि बहुत सी नामवर शख्सियात, कुछ सियासी शख्सियात भी इसके पीछे हो सकती हैं, इसीलिए पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा। उनके वर्षा पर दबाव भी डाला गया, पोस्टमार्टम को रोक दिया जाए कि पोस्टमार्टम जब सामने आ जाएगा, उसकी रिपोर्ट जब सामने आ जाएगी तो बहुत से हक़ाइक़ खुलेंगे, जिसके बाद बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। और दानिया के लिए भी अब ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम करवाने की जो पहली दरख्वास्त दी थी वो अब्दुल अहद नामी शख्स ने दी थी।
اور یہی موقف عدالت نے پیش کیا تھا کہ ورثہ میں سے کوئی یہ درخواست دے گا تو اس کو سنا جائے گا، اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. لیکن اب یہ معاملہ دوبارہ ایک نیا رخ اختیار کر چکا ہے. اور ایک وہی بات ہے کہ آپ زندگی میں انسان کو ویلیو دینا سیکھیں، نہ کہ جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر آپ روئیں، پچھتائیں، آنسو بہائیں، کیونکہ اس وقت تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں. جیت کس کی ہوتی ہے؟ جیت حق اور سچ کی ہونی چاہیے. دانیہ کے بارے میں جو خدشات، جو شکوک و شبہات جن کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ کتنے سچ ہے وہ بھی جلد سامنے آ جائے گا. لیکن چیزیں جس طرح سے ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہیں اور جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ انکشافات ایسے ہونے والے ہیں جو آپ کو، ہم سب کو حیران بھی کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرے وہ سب کے حق میں اچھا ہو. اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے لیے تو ہم سب کی دعا ہے کہ ان کی آگے کی منزلیں آسان ہوں اور وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پائیں. ان کے لیے دعا کے ساتھ جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.